सनातन धर्म ये शब्द हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक और रिलीजन है या कुछ और, कुछ बहुत गहरा? चलिए आज इसी शाश्वत इटर्नल आइडिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस पूरी समझ की जो नींव है ना, वो वेदों के एक छोटे से वाक्य में छिपी है, और वो है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब बहुत सीधा है कि सच या एब्सोल्यूट ट्रूथ तो एक ही है, बस जो ज्ञानी लोग हैं उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और देखिए यही एक सोच है जो इस पूरे दर्शन को इतना इंक्लूसिव और यूनिवर्सल बना देती है। तो ठीक है, अगर इसे समझना है तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे अच्छा तरीका है इसके नाम को ही तोड़कर देखें, सनातन और धर्म। यकीन मानिए इन दो शब्दों में ही पूरा का पूरा सार छुपा हुआ है। तो पहला शब्द उठाते हैं सनातन। सनातन का मतलब है वो जो इटर्नल है, मतलब जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। न कोई शुरुआत न कोई अंत, टाइमलेस जिसे हम कहते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, धर्म। ये शब्द संस्कृत की ध्री धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है धारण करना, टू सस्टेन। तो धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वो कॉस्मिक लॉ, वो नियम जो पूरे ब्रह्मांड को, हमारे समाज को और हम सबको एक साथ बनाए रखता है। तो सवाल उठता है कि भाई इसे बनाया किसने? हु इज द फाउंडर? और यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। जवाब है किसी ने नहीं। ये किसी एक इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसा शाश्वत सत्य माना जाता है जो क्रिएशन के साथ, सृष्टि के साथ ही खुद प्रकट हुआ। और इसकी बुनियाद वो है वेद। इसको ना एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पूजा पाठ ही आता है, लेकिन इसका जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है वो है किसी भी चीज की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी। जैसे आग का धर्म क्या है? जलाना। पानी का धर्म ठंडा करना। ठीक वैसे ही सनातन धर्म वो यूनिवर्सल लॉज हैं जो लाइफ को सस्टेन करते हैं, जो जीवन को चलाते हैं। चलो अब हमें इसका मतलब तो समझ आ गया। तो अगला सवाल क्या है? यही कि ये जो इटर्नल वे ऑफ लाइफ है, ये आखिर जिंदगी के मकसद के बारे में, अ पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहता है? चलिए अब इसके कोर फिलॉसफी और ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये जिंदगी के लिए ना एक बहुत ही बैलेंस्ड फ्रेमवर्क देता है, जिसे कहते हैं 4 पुरुषार्थ या लाइफ के 4 गोल्स। पहला है धर्म, मतलब राइट वे ऑफ लिविंग। दूसरा है अर्थ यानी प्रॉस्पेरिटी। तीसरा है काम, डिजायर्स की फुलफिलमेंट। और सबसे आखिर में जो लक्ष्य है वो है मोक्ष, स्पिरिचुअल लिबरेशन। और इस पूरी फिलॉसफी के दिल में, इसके केंद्र में उपनिषदों का एक महावाक्य है, तत्वमसि। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनका मतलब इतना गहरा है, तुम वही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोर आइडिया ये है कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर वही एक डिवाइन स्पार्क, वही चेतना जिसे ब्रह्म कहते हैं, मौजूद है। अब जरा सोचिए, अगर हम सब में वही एक चेतना है तो फिर नफरत और भेदभाव के लिए कोई जगह बचती है क्या? नहीं बचती। और इस फिलॉसफी की जो जड़ें हैं ना, वो बहुत गहरे ग्रंथों में फैली हुई हैं, जैसे वेद जो ज्ञान के इटर्नल सोर्स हैं, फिर हैं उपनिषद जो वेदों का फिलोसॉफिकल एसेंस हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें दिखाते हैं कि धर्म असल जिंदगी में कैसा दिखता है। और भगवद गीता वो तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के लिए एक कमाल की गाइड है। और हाँ, गीता का वो उपदेश तो सबने सुना ही होगा जो कर्मयोग का मूल मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा हक सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। सीधा सा संदेश है, अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, बिना फल की चिंता किए। ठीक है, तो ये सब तो हो गई फिलॉसफी की बातें, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये असल में एक आर्ट ऑफ लिविंग कैसे है। असल में ये सिर्फ कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक पूरा डिजाइन है। एक ऐसा डिजाइन जहां सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किया गया हर काम, हर एक एक्शन किसी की स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बन सकता है। इसके साथ ही कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स भी हैं जो हर किसी पर लागू होते हैं, जैसे अहिंसा, मतलब किसी को भी तकलीफ न देना, सत्य, हमेशा सच बोलना,
अस्तेय यानी चोरी न करना, शौचम यानी मन और शरीर की सफाई, और इंद्रियों पर काबू रखना। देखा जाए तो यही वो गुण हैं जो किसी भी अच्छे समाज की नींव होते हैं। और हाँ, योग की बात तो करनी ही होगी। पतंजलि का योग सूत्र इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। योगश्चित वृत्ति निरोधः। सुनने में मुश्किल लगता है पर मतलब सीधा है। योग क्या है? योग है अपने मन में जो लगातार विचार, डिस्ट्रैक्शंस और फीलिंग्स उठती रहती है ना, उनको शांत करने की कला। आज हम देखते हैं कि योग और मेडिटेशन पूरी दुनिया में कितने पॉपुलर हैं, पर ये प्रैक्टिसेस आई कहाँ से? असल में इनकी शुरुआत सनातन धर्म के अंदर ही हुई थी। ये वो टूल्स थे जिन्हें मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस पाने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आप थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस दर्शन का ग्लोबल विजन क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, आज के जमाने में ये रेलेवेंट क्यों है? इसका जो ग्लोबल विजन है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज में छिपा है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक ही परिवार है। और जब कोई ये मानने लगता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो क्या होता है? ये सोच टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस को बढ़ाती है। ये पूरी ह्यूमैनिटी को इंटरकनेक्टेड देखती है। इसमें किसी को पराया कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जरा आप आज की दुनिया की प्रॉब्लम्स को देखिए और इसके सल्यूशन से मिलाइए। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है, उसके लिए योग और ध्यान है। समाज में, देशों में बंटवारा हो रहा है, उसके लिए विश्व एक परिवार है की सोच है। लोगों को लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा, उसके लिए कर्मयोग का रास्ता है। कंज्यूमरिज्म हद से ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए संतोष यानी कंटेंटमेंट का सिद्धांत है। और आखिर में ये एक विचार, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ये एक तरह से रिमाइंडर है कि जब हम सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस के लिए अच्छा होता है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, ये सारे इटर्नल प्रिंसिपल्स, ये शाश्वत सिद्धांत क्या हमारी आज की इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न दुनिया को वाकई एक नई दिशा, एक नई राह दिखा सकते हैं? ये सवाल सोचने वाला है।